हाय वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 13.3। 13.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव अस द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो 68 कंज्यूमर है किसी लोकेलिटी के, उनके बारे में हमें बता रही है। फाइंड द मीन एंड मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर। इसमें हमें मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसको तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आती है वो n होता है। ठीक है, हम इसको समीशन fi भी लिखते हैं और यहाँ पे हम n से डिनोट करते हैं। हम इसको प्लस कर लेते हैं। हमें निकालना है मोड। तो सबसे पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। तो आपको आसान रहेगा कि आपको क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो तुम्हारे पास होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ आई जो एफ इंटू एच। ठीक है, इसको हम एफ भी बोलते हैं, एफ वन भी बोल देते हैं। ठीक है, आपकी जो आप लिखना चाहो, आप तो एफ ही लिखो तो ठीक है। तो एफ जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कौन सी होती है? मैंने आपको पहले बताया जो सबसे बड़ी हो उसको हम एफ बोलते हैं या एफ वन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ आ गई। अब नेक्स्ट एल जो हम लेते हैं वो इसके सामने बिल्कुल ही सामने लेते हैं। अब मेन चीज आती है इसमें सी एफ निकालना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीन्स हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है 4, फिर सेकंड में फर्स्ट वाली को 4 प्लस 4 9, 13 प्लस 5 प्लस 4, या फिर इनको ऐसे सामने। दो तरीके हैं, या तो इन सबको प्लस करते चलो या फिर इसमें इसमें क्रॉस में प्लस करते चलो। यहाँ पे 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, और ये आ गया हमारा 64 प्लस 4 68। तो हमारे पास जो टोटल है वो भी हमारे पास 68 होता है। यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा टोटल है वो इन सबको प्लस करके लास्ट में आता है। ठीक है, ये वाला और हमारा एन जो है वो हमेशा हमेशा ही सेम होते हैं। बस इसको हम समीशन एफ आई भी बोलते हैं। ठीक है, एफ आई। अब हमें पता करनी है सी एफ यहाँ पे। ठीक है, क्या पता करनी है? सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं सारे को तो नहीं लिखूंगा, हमें जो हमारा यहाँ पे बिग टर्म हमारी फ्रीक्वेंसी आती है एफ। ठीक है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई एफ, उसके ऑपोजिट जो उसके सामने बिल्कुल ऐसे क्रॉस में होगी। ठीक है, ऐसे क्रॉस में होगी, ये हमारी हो जाएगी सी एफ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हमारे पास जो है वो n कितना आ गया, वो हमारे पास है 68। फिर मेरे पास l कितना आया, वो हमारे पास है 125। ये तो भी आपको निकालना आ ही गया, l कैसे निकालते हैं। एंड सी एफ जो हमारे पास वो कितना आया 22, एंड एफ जो हमारे पास वो कितना आया 20। इसको हम ऐसे ही नहीं लेते, और एच भी हमारे पास है, वो कितना आ गया देखो, कितने का डिफरेंस है 20 का, तो 20 आ गया एच। बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यही है मीडियन निकालने का आपका फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते चलो। यहाँ पे आपने पहले वैल्यू सारी की सारी लिख लेनी है एक बार, फिर इसके नीचे करना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को लाइन वाइज नीचे को ही करते चलना है। तो एल हमारे पास कितना आ गया 125, प्लस एन हमारे पास कितना है 68, इसको 2 से डिवाइड कर दो, माइनस सी एफ हमने अभी निकाला 22, अपॉन में एफ, एफ हमने कितना निकाला है 20, एंड एच जो हमारे पास वो कितना है, वो भी हमारे पास है 20। हाइट भी 20 है और ये भी 20 है, तो ये तो माइनस हो गए, यहां से ये कट जाएगा 34। अब क्या बच गया हमारे पास, 34 में से 22 गए तो ये हमारे पास होता है 12। इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो मीडियन है वो आ जाएगा।
ठीक है, मीडियन मेरे पास कितना आ गया, इसमें से माइनस कर दो 113 जो मेरे पास क्या आ गया मीडियन, सॉरी माइनस नहीं इसमें प्लस होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 137, क्योंकि 34 में से इसको माइनस करेंगे मेरे पास प्लस के 12 बचेंगे। ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालना आसान है, इजी है। आई होप कि आपको आ गया होगा, नहीं तो आगे भी क्वेश्चन होंगे। और आप जो है इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आए इस एक्सरसाइज की। अब अगर मुझे मीडियन के बाद मोड बोला है इसने निकालने के लिए, तो मेरे पास जो मोड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F0 माइनस F1 माइनस F2। आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको F0 मानना चाहो वो भी कर सकते हैं, छोड़ो, आप जैसे चल रहे हो वैसे ही आप चलने दो। आपके पास ये जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है ये होती है F1, है ना, जिसको हमने F मानना है। ये हमारे पास होती है F1, हमारे पास कितना है 20 कोमा F0 इसी की प्रीसीडिंग टर्म वो कितनी है 13, F2 इसकी सक्सीडिंग टर्म वो हमारे पास है 14। देन H हमने अभी निकाला वो हमारे पास है 20 एंड L भी हमने अभी फाइंड आउट किया है वो हमारे पास है 125। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास वैल्यूज। तो ये हमें ये तो पता है ना कि हमारा मॉडल क्लास इंटरवल कौन सा है, मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ से वैल्यू निकल रही है मॉडल क्लास इंटरवल। आपको फिर से ये टेबल बनाना है, फिर इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मॉडल क्लास इंटरवल मेरे पास आ गया था 125 टू 145, यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अब वैल्यू भर दो मोड में, तो L हमारे पास कितना है 125 प्लस F1 हमारे पास कितना है 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 और H हमारे पास है 20। ठीक है, मीडियन का आपका हो गया। अब हम निकाल रहे हैं मोड, तो मोड के फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करते चलो, तो कितना आ जाएगा 125 प्लस इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 7 अपॉन में इंटू 20 है, अपॉन में 2 इंटू 20 40 माइनस और ये हमारे पास हो गया 27। तो मेरे पास कितना आ गया 125 प्लस 7 टू 140 अपॉन में 13। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो मेरे पास डिवाइड करके देखो कितना आएगा 125 एज इट इज, इसको डिवाइड करो हमारे पास मोड आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके भी इसको बता देता हूँ, 140 को 13 से डिवाइड करो तो 13 वन जार 13, 1 कैरी 10 बचा नहीं जाता जीरो पे, तो 0 0 10। फिर हम लगाएंगे पॉइंट 100, 100 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो ये कितने बजाएगा 7 पे, 13 7 जार 91, 9 बच गया, फिर 90, फिर 6 पे जाएगा। ठीक है, तो 78, फिर हमारे पास 12 120, फिर ऐसे 9 आगे चलता जाएगा, हमें 2 पॉइंट तक की इसको ले लेना है। ठीक है, आगे हमारा 9 आ रहा है तो मैं इसको 10.77 भी ले सकता हूँ राउंडिंग ऑफ करके। तो हमारे पास जो मोड है वो निकल के कितना आ गया, उसमें प्लस कर दो 135.77। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो हमें निकालना है इसका मीडियन। ठीक है, हमें निकालना है इसका, सॉरी मीडियन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, अभी हमें निकालना है इसका मीन। तो अभी हम मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक टेबल बनाना ही पड़ेगा फिर से। ठीक है, इस क्वेश्चन में तीनों करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर क्वेश्चन इजी है, क्योंकि हमें मीन भी निकालना आता है, मोड भी निकालना आता है। ठीक है, अभी हमने निकालना सीख लिया है मीडियन। तो यहाँ पे एफ आई हमें गिवन है, वो हमारे पास है 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 एंड 8,4। अब हमें निकालना है एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। किसकी, जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू। तो इसको हम क्या करते हैं,
माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास 10 आता है, और लोअर वाले में प्लस करते चलो। 75, 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना। आप चाहो तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इससे ही कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 300, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 प्लस 2 47। ठीक है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1495। इसको मल्टीप्लाई करो, 135 को 2 से करते हैं हम तो हमारे पास कितना आता है, 1 तो 13 26 270, तो 2700 बन गया। ऐसे ही हम इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 2170। ठीक है, 45,000। एक बार इसको देख लेते हैं, 70, 70 प्लस 70, हाँ ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं हम, 175 को अगर 8 से करें तो मेरे पास आता है 1400, एंड 195 को 4 से करें तो हमारे पास आता है 780। ठीक है, दैट्स इट। अब हमें निकालना है समीशन एफ आई। वो हमने पहले भी निकाला, हमारे पास कितना आया था 68। और यहाँ पे हमें निकालना है समीशन एफ आई एक्स आई। तो सबको प्लस कर दो, कितना आएगा 5 5 10 0, 7 प्लस 1 8 8 9 का 17 17 प्लस 7 24 31 31 0, रुको गलत हो गया, 7 प्लस 1 8 8 प्लस 9 17 17 8 प्लस 9 17 प्लस 7 24 24 प्लस 8 25। कितना आएगा 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 आता है 32, 3 कैरी 3 3 6 6 4 10 10 प्लस 4 14 14 7 21 22 22 प्लस 11 हमारे पास आ गया 33। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 9320 हमारे पास आ गया समीशन एफ आई एक्स आई। हमें निकालना है मीन। मीन हमारा क्या होता है एक्स बार, और वो चीज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, क्योंकि हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ये हमारे पास है 9320 और नीचे हमारे पास 68। इसको बेटा आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा, देखते हैं, पहले तो डिवाइड ही कर लेते हैं इसको। 9320 को डिवाइड कर दो 68 से, 1 से करेंगे 68 बचा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 2 बच गया। अब हम इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24 204। तो मेरे पास यहां से कितना कैरी बच गया है अपने पास 40। जीरो है तो जीरो उतार लेंगे नीचे। अब अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आता है 476। अब इसको आगे करने के लिए माइनस करो, हमारे पास 4 आ गया। अब कुछ नहीं जाता, पॉइंट 40 लग गया। 40 फिर हमारा किसी टेबल में नहीं आता तो जीरो पे जाएगा, फिर एक जीरो और लग जाएगी। फिर हम इसको 5 पे भेज देते हैं। ठीक है, 5 पे भेज दे, 6 पे भेज दो 340। 5 पे भेजने पे हमारे पास आता है 340, हमारे पास बचते हैं 6। 6 पे जाएगा नहीं, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। तो यही हमारा क्या है आंसर। 2 पॉइंट तक निकाल लो और आंसर आप लिख दो, इतने कंज्यूमर है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकाली। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, हमें निकालना है मीडियन। देखो हमें मीडियन जो है वो गिवन है,
मीडियन हमें गिवन है, हमें एक मीडियन का फॉर्मूला आता है, वो हमारे पास क्या आता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में टू, सॉरी अपॉन में हमारे पास एफ इंटू एच। हमें मीडियन गिवन भी है, ठीक है, पर हमें वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें एन गिवन है, ठीक है, हमें एन गिवन है, हमें एफ फाइंड आउट करना है। अब हम एफ कैसे फाइंड आउट करें, हमें एफ क्या होता है हमारे पास, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको एफ मान लेता हूँ और ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास मॉडल क्लास जो है वो कितनी आ गई, 20 to 30। तो यहां से मेरा L कितना आ गया, 20, और H कितना आ गया, 10, ठीक है, दो चीजें मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मैंने F पहले ही मान लिया, F मेरे पास कितना आ गया, 20। अब ये जो है यहाँ कैसे चलती है, 5 का तो 5 ही रहेगा। अभी आप दूसरी वाली लिखेंगे तो x प्लस 5, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस एक्स, और थर्ड वाली 20 प्लस 5, 25 प्लस एक्स, ऐसे ही चलती रहेगी। फिर हम इसको चलते हैं 25 प्लस 15, 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमारा जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है, जिसको मैं सी एफ बोलता हूँ, ठीक है, सी भी बोल सकते हैं आप इसको कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सी जो एफ जो है मेरे पास वो कितना आ गया, 5 प्लस एक्स। तो यहाँ मीडियन जो है वो हमें गिवन है 28.5, मैं लिख लेता हूँ। एल हमने अभी निकाला, हमारे पास है 20 प्लस एन अपॉन टू, एन हमारे पास है 60.2 माइनस सी एफ अभी हमने निकाला, हमारे पास है 5 प्लस एक्स अपॉन एफ इंटू एच। हमें एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आगे देखो, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा सा एक सेकंड, हमारे पास आएगा, आगे देखो, यहाँ पे एच की वैल्यू तो हमने पुट ही नहीं की। एच हमारे पास क्या है, 10, एफ हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास 20 गिवन है। तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ इसको इस साइड ले आओ, 28 माइनस 5, 20 यहाँ पे आए माइनस के 20 इजिकल टू 60.2 मेरे पास होते हैं 30, कैंसिल आउट करके 30 में से 5 माइनस कर दो, 25 प्लस एक्स अपॉन में 2। यहाँ पे इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 8.5, और ये वाला 2 इस साइड ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो, मेरे पास कितना आ गया, 25 प्लस एक्स। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ये अंदर ब्रैकेट में है तो ये भी माइनस का होगा, ठीक है, ये हमारे पास x माइनस का, तो ये मेरे पास आ गया 25 माइनस एक्स। x को इधर ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, तो x हमारे पास कितना आ गया, 25 माइनस 17। x की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, कितनी आ गई भाई, इसको सारे को प्लस कर दो, कितना आ गया, 12। x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 12। x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब y का देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें एक बात का पता है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ये इसके इक्वल ही आती है, मैंने आपको बताया भी था कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 60। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने बताया था, और हर क्वेश्चन में अगर हम सी एफ निकाल रहे हैं तो वो ये सारा इसका ही टोटल होता है। तो इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा और 12 भर दो वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है। देन x जो हमारे पास 12 गिवन है प्लस y इज इक्वल टू 50, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 माइनस के 12, 15 माइनस के 12, एंड y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 3। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था।
एक्स एंड वाई की वैल्यू। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 25 में से 17 माइनस करो, मेरे पास 12 नहीं आता, मेरे पास आएगा 8। तो x जो मेरे पास 8 आ गया, और यहाँ पे जब मैं 8 माइनस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी 8 आएगा, और यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15 में से 8 माइनस किया, आंसर आएगा 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास क्या है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। हमारे पास जो इंश्योरेंस एजेंट है कोई, उसके जो 100 पॉलिसी होल्डर है उसका जो हमारे पास डाटा गिवन है। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ आई अपॉन में एफ इंटू एच। आई नहीं आता इसमें, ठीक है। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला मीडियन निकालने का। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्लास इंटरवल लेना है, ठीक है। हमें एल चाहिए, तो हमें इस क्लास इंटरवल को इसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हमें बोला है बिलो 20। अब देखो, पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑन बोर्ड, 18 साल से ज्यादा होने चाहिए। तो ये कौन से हमारे बिलो 20 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 लिख लो, चाहे 15 to 20 लिख दो, है ना। आप 18 लिख लो तब भी कोई बात नहीं, 18 to 20। एंड नेक्स्ट हमें बोला है 20 to 25, तो ये हमारा ऐसे ही चलेगा। अब आगे 20 to 25, फिर 25 से 30, फिर यहाँ पे 30 से 35 तक, क्योंकि बिलो 30 यहाँ तक कवर हो गए, बिलो 35 यहाँ तक हो जाएंगे। देन 35 to 40, देन 40 to 45, एंड देन हमारे पास जो आ गया वो हमारे पास क्या आया है, 50, 45 to 50, 50 to 55, एंड इन द लास्ट 50 to 55। लास्ट हमारे पास है 55 to 60। दैट्स इट। ओके। तो अभी हमें निकालना है, हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है वो हमें पहले गिवन है। मतलब हमें क्या गिवन है, सी एफ। ये हमारे पास है सी एफ। देखो हमारे पास क्या गिवन है, 2, 6, 24, 45, 78। अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, मैं अभी आपको बताता हूँ। 89, 92, 98 एंड 100। हमारे पास टोटल पॉलिसी होल्डर भी इतने हैं, और हमें ये प्लस करके सारा गिवन है। मतलब हमें क्या गिवन है, सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है। हमें निकालने हैं एफ आई, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो हमारे पास क्या है, इसको हम नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हमारा यहाँ पे आएगा। एफ आई जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब इस एज ग्रुप में जो हमारे पास पॉलिसी होल्डर है वो हमारे पास कितने हैं, हमें वो बताना है यहाँ पे। अब देखो ये चलेगा हमारा उल्टा, यहाँ पे जब हम सी एफ निकालते हैं हम प्लस करते जाते हैं, अब नीचे से माइनस करते चलेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में से 98 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2। देन 98 में से इसको माइनस करेंगे, मेरे पास आएगा, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाला तो हमारा सेम ही रहता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 2। 6 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 4। 24 में से 6 माइनस कर दो, मेरे पास आएगा 24 में से 6 माइनस करेंगे, मेरे पास 18। 45 में से इसको माइनस करो, हमारे पास आ गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला ही हमने माइनस करते हुए चलना है, मेरे पास आएगा 21। फिर 78 में से 45 माइनस करो, कितना आएगा, 40 प्लस 30, 33। देन 11,
इसमें से इसको माइनस करो 3, यहाँ पे माइनस करेंगे मेरे पास 6, 100 में से 98 को माइनस किया 2। अब इसको अगर आप सारे को जोड़ के देखो, एक बार इसको चेक बैक जरूर कर लेना है। 2 + 4 हमारे पास 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45, 45 + 33 78, 89 92 6 90 100 एंड 600। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास जिसको हम n बोलते हैं वो हमारे पास कितना आ गया 100। क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से अलग गया, हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड आउट करके बताना है, फिर हमें कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो गिवन है एंड एफ आई हम फाइंड करेंगे। अब हमने लेना है एफ। तो एफ क्या होता है मेरे पास लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी। लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी मेरी कौन सी है ये, तो इसको मैं एफ ले लूंगा। ठीक है, ये आ गई मेरी इंटरवल क्लास इंटरवल। और मैंने आपको बताया है कि जो मैं सी लेता हूँ सी एफ लेता हूँ वो मेरा कौन सा होता है, इससे एक ऊपर वाला, मतलब डायगोनल में होता है, तो इससे ऊपर ये जो हमारा इसको मैं सी एफ लूंगा। ठीक है, यही करते आए हम पिछले क्वेश्चनों में भी, बस इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे देखो हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी वो मेरे पास आई है, जिसको मैं एफ भी बोलता हूँ, वो हमारे पास 33 है। तो मॉडल क्लास इंटरवल सेम वही चीजें हम दोबारा से लिखते चलेंगे। मॉडल क्लास इंटरवल मेरे पास कितना आ गया 35 to 40। अब सबसे पहले तो एफ लिख लो, वो हमारे पास कितना है 33। देन एल हमारे पास है 35। कहीं ये ना हो कि आप जो है वो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी के सामने का क्लास इंटरवल ले लो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास हाइट ऑफ इंटरवल जो है वो कितनी आ गई इस इंटरवल में, देखो 5 है, तो 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो n है वो कितना है 100। देन सी एफ हमने अभी निकाला, वो हमारे पास है 45। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब तो करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, मीडियन निकालना है, वैल्यूज पुट करो। एल हमारे पास है 35 प्लस एन हमारे पास है 100/2, और अपोन में हमारे पास एफ है, सॉरी माइनस पहले सी एफ हमारे पास है 45 एंड देन एफ जो हमारे पास वो है 33 इंटू एच हमारे पास है 5। इसको काट लेंगे, हमारे पास 50 आ गया। देन 35 प्लस 50 माइनस 45 मेरे पास 5 अपॉन में 33 इंटू 5। देन 35 प्लस 5 इंटू 5 मेरे होते हैं 25 अपॉन में 33। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। हमारे पास इसको डिवाइड करना है आपने, एक सेकेंड देखो, हमें करना है 25 को डिवाइड 33 से। मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, 33 के टेबल में पे तो जाता ही नहीं है, तो 0 पॉइंट आ गया, हम एक 0 लगाएंगे। अब 33 का टेबल अगर मैं 7 तक पढ़ूं तो हमारे पास कितना आता है 231। 33 इंटू 7 231, और ये हमारे पास आ गया 29, 0 लगेगा, फिर आगे जाएगा ये 5 के ऊपर। ठीक है, कुछ कर 190 5 के ऊपर जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा कितना 165, क्योंकि 35,000 ये होते हैं। इसको माइनस करो, हमारे पास आता है 5, 9 में से 6 जाएगा, हमारे पास आएगा 8 में से 6 गया 2 आ गया 25, फिर 2 आएगा नीचे। देखो फिर से वही चीज बन रही है, मतलब ये फिर से 7 पे जाएगा। अगर मैं इसकी 2 पॉइंट तक राउंडिंग ऑफ करूं तो मैं इसको 0.76 लिख सकता हूं, क्योंकि आगे हमारा जो है वो 7 है। तो यहां पे देखो अब हम क्या लिख सकते हैं 35 प्लस 0.76, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.76 आंसर।
ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaf. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो मीडियन जो हमारे पास उसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू ब्रैकेट के बाहर एच से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इन मिलीमीटर हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज देखनी है, अगर हमारे पास यहाँ पे 118 और 126 आ रहा है, नेक्स्ट हमारा 127 है, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमारा नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें से ये माइनस कर लो, जितना आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो और फर्स्ट वाले में माइनस कर दो, नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, और वैसे भी इसका हमें हिंट गिवन है, तो हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आएगा 117.5 टू 126.5, नेक्स्ट 126.5 टू 135.5। ठीक है, फर्स्ट वाले में 1 माइनस करते चलो, सॉरी 0.5 माइनस करो, नेक्स्ट वाले में 0.5 ऐड करते चलो। 144.5 माइनस 153.5, देन 153.5 टू 162.5, इसमें से 0.5 माइनस करो, 162.5 एंड हेयर 171.5। नाउ 171.5 माइनस 162.5, और नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है नंबर ऑफ लीव्स। ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या होता है? एफ आई होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 3 है, 5 है, 9, 12, 5, 4 एंड 2। हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है सी एफ। सी एफ कैसे निकलता है? फर्स्ट वाला तो एज इट इज ही रहता है, फिर हम फ्रिक्वेंसी को ऐड करना शुरू कर सकते हैं। 5 प्लस 3 8, अब इनको क्रॉस में मल्टी ऐड करते चलो, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 40। तो हमारे पास जो टोटल आ गया वो हमारे पास कितना निकल के आ गया? 40। तो इसका मतलब कि एन यू हमारे पास 40 है, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हमें निकालना है एफ। एफ हमने क्या, हमारा क्या होता है, जो हमारी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एफ ये आ गया, एफ ये है, और इसी के सामने वाला जो है वो मॉडल क्लास इंटरवल है, एंड इसके बिल्कुल डायगोनली ऊपर वाला जो होता है वो हमारे पास होता है सी एफ, जिसको हम फॉर्मूले में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन मैं आपको पूरा ही करके दूंगा, हाफ में नहीं छोड़ूंगा। एज इट इज आप बोर्ड में करो, आपके फुल मार्क्स आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसको जरूर करें आप, थोड़ा लग गया क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास आ गया मीडियन, या फिर मीडियन का फॉर्मूला तो हमने लिखी, हम लिखेंगे द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी। जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है? द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 12। तो मॉडल क्लास हमारे पास कितनी आ गई? मॉडल क्लास इंटरवल वो मेरे पास आया 144.5 टू 153.5। तो यहां से मेरे पास जो एफ है वो मेरे पास आ गया 12, एंड एल यू है वो मेरे पास आ गया 144.5, एंड देखो अभी सारा कुछ मेरे पास पड़ा है। सी एफ मेरे पास है 17 एंड एन मेरे पास है 40।
तो यही चीजों की जरूरत होती है। एक और है हमारे पास, वो है हमारे पास एच। 153 में से 144 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 9। एच जो हमारे पास कितना आ गया, 9। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, मीडियन एल हमारे पास है 144.5 प्लस एन हमारे पास है 40 अपॉन में 2 माइनस सी एफ जो है हमारे पास वो कितना है 17 अपॉन में, देखो अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा एफ। एफ हमारे पास है 12, तो 12 मल्टीप्लाई एच, एच हमारे पास है 9। तो मल्टीप्लाई करते हैं 144.5 प्लस इसको डिवाइड करोगे हमारे पास आएंगे 20, तो 20 माइनस 17 अपॉन में 12 इंटू 9। 9 से काट देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास कितने आ गए 144.5 प्लस 20 माइनस 17, 3 3 इंटू 3 9 अपॉन में 4। देन इसको डिवाइड करते हैं 144.5 प्लस, ये तो सिंपल सी डिवाइड है, इसको एज इट इज ही मैं कर देता हूँ फटाफट से। 4 2 जार 8, 1 कैरी पॉइंट, फिर से 4 2 जार 8, 2 कैरी 20 बनेगा, तो ये आएगा 5 के ऊपर। तो नाउ इसको प्लस करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 146.2 प्लस 5 75। इतने mm हमारे पास मीडियन की आएगी लेंथ। तो किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द फॉलोइंग टेबल गिव अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स। हमारे पास कोई 400 लैंप हैं, उनकी जो है हमें लाइफ टाइम के बारे में बता रहा है। बोलता है इसका जो फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। मीडियन लाइफ टाइम हमें पता करना है। सबसे पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं। 2000 2000 तो ये हमारा कंटिन्यूस ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 टू 2000, देन 2000 टू 2500, एंड देन 2500 to 3000, then 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000, दैट्स इट। और हमारे पास नंबर ऑफ लैंप्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ लैंप्स, जिसको मैं FI भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास कितना है 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड देन 48। तो सिंपल है। अब हमें निकालना है क्लास इंटरवल, सॉरी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वाली तो एज इट इज, बाकी हम डायगोनली प्लस करते चलेंगे। इसको प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 70, 60 प्लस 70 130, 86 प्लस दिस, तो हमारे पास आएगा 200, 216, 216 प्लस 74, वो मेरे पास आ जाएगा 290, 290 प्लस 62 हम करेंगे तो मेरे पास आएगा 35, 352, 352 में अगर मैं 48 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 400। और यहाँ पे हमें टोटल न्यून बल्ब भी हमें 400 दिए हैं, हमारा यहाँ पे मैच हो गया, मीन्स हमने जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली है वो सही है, इससे हमारा चेक बैक हो गया। हमें निकालना क्या है, मीडियन। तो देखो बेटा, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। तो यहाँ पे जो मेरी सबसे लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी आई है वो मेरे पास कितनी आई है
देख लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 86 है, मीन्स ये एफ होगा। एंड इसके डायगोनल ऊपर वाला जो हमारे पास होता है उसको हम सी एफ लेते हैं, और इसके बिल्कुल जो सामने होता है वो हमारे पास मॉडल क्लास इंटरवल होता है। यही करते हैं ना हम, तो करते हैं। देखो, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हम लिख लें, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास कितनी है, 86। एंड मॉडल क्लास इंटरवल वो मेरे पास आएगा 3000 टू 3500। नाउ हमारे पास एफ कितना आ गया, 86। यहीं से देखो, सी एफ 130, देन एल 3000, एंड एच हमारे पास है 500 का गैप है तो 500। देन जो लास्ट बच गया वो हमारे पास क्या है, एन। एन हमारे पास है 400। तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई, अब बस वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ गया। एल हमारे पास है 3000, तो 3000 प्लस एन, एन हमारे पास है 400 अपॉन में 2, और माइनस सी एफ है, सी एफ हमारे पास 130 है, अपॉन में एफ है, एफ हमारे पास है 86, और मल्टीप्लाई में है हमारे पास एच जो मेरे पास 500 है। ठीक है, तो प्लस कर लो, हमारे पास आएगा 3000 प्लस इसको काटेंगे तो हमारे पास 200 बचेगा। 200 में से इसको माइनस कर दो, यहीं पे हमारे पास बच गया 70 अपॉन में 86 इंटू 500। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा कट कर लो, अगर कट नहीं करना तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, इजी होगा। तो 3000 प्लस 7 इंटू 5, 3500, और साथ में एक जीरो और है, 35,000 अपॉन में 86। अब दो तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो या फिर इसको यहीं पे हम डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करना इजी मेथड है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डिवाइड कैसे होगी। ठीक है, अभी आपने पहले भी डिवाइड मैंने आपको बताई है। आपका कुछ भी एनआर मैथ्स क्लासेस के ऊपर आपका कुछ भी कंसेप्ट जो है वो छूटेगा नहीं, छोटे से छोटा आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करवाता ही चलूंगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझा के पूरी कैलकुलेशन करवा के ही बताऊंगा। तो 86 से इसको अगर मैं डिवाइड करूं, तो 86 को, ये तो छोटा है तो 350, तो हम मैं 4 तक इसको लेके जाता हूँ। 86 4 जार होते हैं मेरे, 6 4 जार 24, 8 344 करो, हमारे पास कितना आ गया 160। अब सॉरी, यहां से सिर्फ और सिर्फ 6 ही बचा है, तो 60 आएगा मेरे पास। 60 जाता नहीं है इसके टेबल में, तो जीरो पे जाएगा, 0 0, एंड देन 60, एक जीरो हम ऊपर से और उतार लेंगे, हमारे पास आ गया 600। अब अगर मैं 86 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे आता है 516। अब इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास आएगा 84, जो कि इसके टेबल में नहीं आता, तो पॉइंट लगेगा और 840 बनेगा। जब 840 बना तो फिर ये 9 के ऊपर जाएगा। ठीक है, 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है मेरे पास 776। 776 इसमें से माइनस करो तो मेरे पास आएंगे 64, फिर एक जीरो आएगी मेरे पास। ठीक है, अगर मैं अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 602, और मेरे पास 38 बच जाएंगे। आगे कर रहे हैं, आप कर सकते हो, हमें 2 पॉइंट तक लेना है, हमने यहाँ पे लिख देते हैं 406.97। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन में इसको ऐड कर दो तो हमारे पास जो है वो मीडियन आ गया 3406.97। वो हमारे पास इतने आवर्स आ जाएंगे, इतने आवर्स जो है वो लैंप चलेंगे लाइफ टाइम, हमने मीडियन इसका बता दिया। तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। कुछ 100 सरनेम हमने लिए हैं, रैंडमली पिक किए, मतलब कोई भी पिक कर लिया हमने
एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम ऑब्टेन एज फॉलो। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ऐसे ऐसे हमें गिवन है, जो हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम एंड आल्सो फाइंड द मोड और साइज ऑफ द सरनेम। इस क्वेश्चन में हमें तीनों के तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं, मीन भी, मीडियन भी एंड मोड भी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मीन। देखो मीन करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के हमें ये टेबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, बाकी हमें निकालना है एम आई सॉरी एक्स आई निकालना है। एक्स आई जो है हमारे पास वो क्या है, मिड वैल्यू होती है, ठीक है। मिड वैल्यू होती है, आपको पता ही है। तो एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करो एंड 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 प्लस या फिर इसको माइनस कर लो, ठीक है। 4 माइनस 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, और इसको फर्स्ट वाले में प्लस करते चलो। तो फर्स्ट वाले में प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5, 1.5 इसमें करेंगे 5.5, इसमें करेंगे 8.5 एंड इसमें करेंगे तो हमारे पास 11.5, इसमें करेंगे तो 13 का 14.5, 16 प्लस 1.5 17.5। ये हमारे पास आ गया हमारा स्टार्टिंग में एक्स आई। अब मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूंगा, क्योंकि पॉइंटों में है तो मल्टीप्लाई करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। नहीं तो आप एफ आई एक्स आई करके भी कर सकते हो, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूंगा। तो हम क्या निकालते हैं अब, यू आई। यू आई हमारे पास क्या आता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में, यू आई जो हमारे पास क्या आता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में। देखो आपको इसको निकालना है तो निकाल लेते हैं, फिर अपॉन में हमारा एच होता है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, एक्स आई हमें ए चाहिए, ए हमारा क्या होता है मिडिल टर्म 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो है हमारी 6 है, तो मैं इसको मिडिल टर्म मान लेता हूँ, आप इसको मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। तो एक्स आई में से 2.5 में से 8.5 माइनस करो, मेरे पास कितना आएगा 6। और एच हमारे पास कितना है, एच हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं पहले। देखो एच जो है हमारे पास वो कितने का आ रहा है 3। तो 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 2 आएंगे, और वो भी माइनस के। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, 0 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे 3.3 1 6.3 2 एंड 9.3 3। तो ये हमारे पास यू आई आ गया। सिंपल होता है निकालना, इसको ज्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। फिर लास्ट में हम करते हैं एफ आई इंटू यू आई। एफ आई यू आई करेंगे तो हमारे पास 6 इंटू टू माइनस के 12, 30 को 1 से करेंगे माइनस के 30, 0 से 0 ही आएगा, 16 1 जार 16, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि यहाँ पे 40 था मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। 0 आएगी तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएंगे माइनस के 42, एंड इनको प्लस करेंगे 16 प्लस 8 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 16 36, ठीक है। तो हमारे पास जो समीशन एफ आई यू आई है वो किसके इक्वल आ गया 36 में, इसको माइनस करो माइनस के 6। हमें निकालना है अब मीन, तो मीन निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे समीशन करना पड़ेगा एफ आई का, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले में आता है। तो हमारे पास इसका हमें पहले से ही गिवन है 100 सरनेम्स है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मीन निकालेंगे। मीन हमारे पास, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई और ब्रैकेट के बाहर एच। वैल्यूज पुट कर दो, मीन हमारे पास होता है क्या एक्स बार। तो मीन जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। ए कितना हमारे पास 8.5, हमने लिख दिया 8.5 प्लस
समीशन एफ आई यू आई हमारे पास -6 आया और अपॉन में समीशन एफ आई हमारे पास 100 आ गया और यहाँ पे मेरे पास आया एच 3। तो बहुत ही आसान है क्योंकि नीचे 100 है, तो यहाँ पे इसको -6 से इसको करेंगे तो माइनस के 18 अपॉन में 100, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना आ गया 0.18। अब 0.18 है, यहाँ पे 50 होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 3, 8.32। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मोड और मीडियन निकालते हैं। अभी हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन जो है वो हमारे पास क्या होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज चाहिए। तो मीडियन का जो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है L प्लस, सबसे आसान होता है मीडियन निकालना, F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 इंटू एफ नोट माइनस F1 माइनस F2, ब्रैकेट बंद, बाहर मल्टीप्लाई H। तो हमें ये चीजें चाहिए। हमें पता है कि हमारा जो F1 है वो क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास ये आ गया हमारा F1, और इसी के सामने जो हमारा होता है वो होता है हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, सी ए जिसको हम बोलते हैं, इससे ऊपर होता है हमारा एफ नोट एंड इससे नीचे हमारा आता है F2। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में, हमारे पास जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी आई वो कितनी आई, देखो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास कितनी है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी वो मेरे पास आई है 40। तो यहां से हमारा जो मॉडल क्लास इंटरवल है वो कितना आ गया, 7 to 10। तो देखो हमारे पास जो F1 आया वो मेरे पास आया 40, एफ नोट हमारे पास आया 30, F2 हमारे पास कितना आ गया 16, एंड L लोअर टर्म हम लेंगे, लोअर लिमिट सॉरी 7, एंड H हमारे पास कितना आ गया, इसमें से माइनस करो हमारे पास आता है 3। कुछ नहीं करना, बस आप वैल्यूज को पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। L हमारे पास 7 है इंटू F1 जो है वो हमारे पास 40, एफ नोट 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 प्लस 40 में से ये गया 10, 2 इंटू 40 80 माइनस 30 और ये प्लस करेंगे तो माइनस के 46 इंटू 3। तो यहां पे देखो 7 प्लस, इसमें से माइनस करो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 में से 46 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 34। ठीक है, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास आ गया 30। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करके कितना आ जाएगा, वो मैं आपको डिवाइड भी बता देता हूं कि कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 34 को देखो 30 को 34 से डिवाइड करता हूं तो पहले तो ये जाएगा नहीं तो जीरो पे जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, ये बनेगा 300। ठीक है, 0 पॉइंट लग गया। 34 से इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो मैं इसको काटूंगा 8 के ऊपर। ठीक है, 8 के ऊपर काटने के बाद ये आता है 272, तो इसको माइनस करेंगे 28 आएगा, फिर जीरो, फिर 8 पे चला जाएगा, फिर से 272, और इसको फिर अगर मैं करूं तो मेरे पास आता है 8 80, 34 इंटू 2 होता है हमारे पास 68। अब ऐसे अगर मैं इसको आगे आगे चलता है तो चलता जाएगा, हमें 2 या 3 टर्म तक इसको लेना है। ठीक है, तो मैं 2 टर्म तक इसको लूंगा तो मैं इसको राउंडिंग ऑफ करके कितना ले दूंगा, 0.88, 0.88। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7.88। तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन। तो अब थर्ड हमें निकालना है मोड। मोड देखो कैसे निकलेगा, मोड के लिए भी आपको यही टेबल बनाना पड़ेगा फिर से।
इसमें जो हमारा 3 टाइम्स टेबल बनेगा, क्योंकि हमें तीनों चीजें निकालनी है। हमें ये दिया हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इसको हम एफ वाई बोलते हैं, ठीक है। और समीशन एफ आई जो है वो हमें गिवन है, कितना है, 100 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, अच्छे से आती है 6, इनको डायगोनली प्लस करते चलो, 36, 36 इसको प्लस करेंगे, 76, 76 में इसको प्लस करेंगे, हमारे पास 92, 92 में 4 प्लस करेंगे 96, और लास्ट में हमारे पास 100। लास्ट अगर हमारे पास जो इसका सम होता है वही आ गया, तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। अब यहाँ पे हमें लेना है एफ। एफ तो हमारे पास होता है लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, क्योंकि डायगोनली हम लेते हैं, ठीक है। डायगोनली इससे ऊपर वाला लेना है, बस इतना काम। अब देखो हमारे पास एफ कितना आ गया, 40, और सी एफ हमारे पास कितना आ गया, 36। अब क्लास इंटरवल यही होगा। एल हमारे पास कितना आ जाएगा, 7, एंड एच हमारे पास ऑलरेडी 3 है। तो मोड का जो मीडियन है, ये मैंने आपको गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा मोड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाला है, मोड का फॉर्मूला लगाया है, ये हमारे पास है मोड, हम मोड निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोड। अभी हमने जो लास्ट में निकाला है, ये जो हमने लास्ट में निकाला है, ये हमारे पास क्या आया था, मोड। अभी हम निकालेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, मीडियन जो हमारे पास वो क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी, इसको आप मोड ही निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने मोड का फॉर्मूला लगाया है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, निकाला मोड ही है, बाकी क्वेश्चन सही है। एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन 2 इंटू एफ वन माइनस, फिर फॉर्मूला गलत लग रहा है। यहाँ पे जो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, इन ब्रैकेट पूरे का एच, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करनी है। वैल्यू जो हमारे पास वो हम फिल करेंगे। एल हमारे पास है 7 प्लस एन हमारे पास है 100 अपॉन में 2 माइनस सी एफ हमारे पास है 36, और जो नीचे है वो हमारे पास है एफ। एफ हमारे पास है 40, और एच हमारे पास कितना है, 3। तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसको काट दो, 50 आएगा, 50 में से इसको माइनस कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 7 प्लस 14, 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 36, 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 पॉन में 40। अब कुछ नहीं करना, इनको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 42 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूं, या फिर इसको और काट लो, 2 से काट लो, ये 21 आ जाएगा, ये 20। तो 7 प्लस 21 अपॉन में 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के, 7 प्लस 21 अपॉन 20। ये इजी है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। देखो ये मेरे पास, चलो मैं आपको करके यहाँ पे बता ही देता हूँ। 21 20, 21 जार 21 बचता, फिर तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो gives the weight of 30 student of a class, find the median weight of the student। हमें कुछ 30 बच्चों का हमें वजन दिया गया है, भार दिया गया है क्लास के बच्चों का, उसका हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये जो है वो गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेट जो हमारे पास गिवन है 42, 45, 45 टू 50, 50 टू
55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 and 70 to 75। और हमारे पास जो बच्चे गिवन है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो इसका जो है वो हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, मीडियन बच्चों हम कैसे निकालते हैं? मीडियन का जो हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन है जो वो उसमें डायरेक्ट आपको बताया है कि F हम ये ले लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो पहले तो इनको प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 5 डायगोनली प्लस करते चलेंगे, 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 13 19, 19 प्लस 6 25, फिर 28 एंड देन 30। तो हमारे पास जो n है वो भी हमारे पास कितना है? 30। तो ये मैच हो गई, मीन्स हमारी कैलकुलेशन क्या है? करेक्ट है। अब हमें निकालना है n अपॉन 2। वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 50। हमें यहाँ पे देखना होता है मीडियन में। हर एक क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे थे इसलिए मैं बिग वैल्यू लेके चल रहा था और सेम ही हमारा आ रहा था। हमें देखना है जो क्लास हमारी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आई है उसमें जो 13 है मतलब 15 है वो किस और किस में लाई कर रहा है? 13 और 19 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 15 जो है हमारा वो 13 और 19 के बीच में आता है, तो हमें लेना है F6 एंड CF जो हमारा हो जाएगा वो हमारा होगा 30। ठीक है, पहले हम क्या करते बिग फ्रिक्वेंसी लेते थे, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पे के बीच में लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में नहीं बताया। वहां पे डायरेक्ट बिग फ्रिक्वेंसी लेके हम चल रहे थे। यहाँ पे हमें n/2 देखना ही पड़ेगा, वो हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा क्लास इंटरवल हो जाएगा वो मेरा 50 to 25। तो मेरे पास मॉडल क्लास इंटरवल जो है वो कितना आ गया? 55 to 60। देन L हमारे पास आ गया 55, H हमारे पास कितना आ गया? 5, CF 13 एंड F जो हमारे पास वो 6। बस यही चाहिए होता है हमें। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट n/2 की वैल्यू पुट कर दो। L जो हमारे पास वो कितना है? 55। आप हर क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखना, आपका सेम ही आता जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका वो का अप्लाई हो जाता है। ठीक है, पर हर क्वेश्चन में नहीं। n/2 जो हमारे पास वो कितना है? डायरेक्ट लिख दो, 50 निकाला अभी हमने, माइनस CF, CF हमारे पास है 13 अपॉन में F जो हमारे पास है वो है 6 और H हमारे पास है 5। तो करते हैं इसको, 55 प्लस 15 माइनस 3 2/6, यही है हमारे पास, मल्टीप्लाई 5। इसको और कट कर लो, 3 आ गया नीचे। तो 55 प्लस 5/3। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो 5 अंदर 3 बार, 3 1 जार 3, 2 कैरी नहीं जाता, 0.20, 3 6 जार 18, फिर से 2 कैरी 20। देखो ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा, 6 6 6 6। तो मैं इसको देख लूंगा, यहाँ पे 2 अंक तक ले लेते हैं इसको, 67 तक। ठीक है, चलेगा तो यही ना, 20 20 20 ही आता रहेगा हर टाइम। तो ये आ जाएगा मेरे पास 55 प्लस 1.67। इसको अगर प्लस करो तो आता है हमारे पास 56.67। दैट इज अवर मीडियन एंड आंसर। इजी है। क्या किया मैंने, एक बार हम फिर से आपको बता देता हूँ। मुझे लेना था CF, वो मैं कैसे लूंगा? देखो n/2
एन अपॉन टू यो मेरा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो यो हमारा नीचे वाला है, वहां पे मेरे पास बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा एफ, एंड डायगनली जो है वो मेरे पास आता है सी एफ, वो तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो यही है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।